भाई 50-60-70 हज़ार के बजट के अंदर अगर एक बहुत ही तगड़ा गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो तो तुम्हारा भाई वो सारी चीजें लेके आ गया है। ये 4 ऐसे लैपटॉप्स है जो कि पिछले कुछ सालों से एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म समोसों की तरह बिक रहे हैं। एंड इस आने वाली Amazon की सेल के अंदर भी वैसे इनसाइडर न्यूज है, काफी सारे तगड़े ऑफर्स इन पे आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, तो इनको जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब भाई सबसे सस्ते लैपटॉप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 50-55,000 की रेंज से स्टार्ट करके हम लोग विल बी गोइंग टू 65-70,000 की आसपास की रेंज। तो सबसे पहला लैपटॉप भैया ये है Lenovo IdeaPad Slim 3i। कुछ इस तरीके का डिजाइन हम लोगों को देखने मिलता है। ओके, सो फर्स्ट लुक एंड फील के साथ अगर मैं बताऊं तो क्वाइट डिसेंट फील है। काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी ब्रांडिंग है। यहाँ पर हम लोगों को एयर वेंट्स वगैरह देखने मिलते हैं एंड हम लोग इसको एक उंगली से तो खोल नहीं सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पर दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा खोलने के लिए। एनीवेज, इस लैपटॉप के अंदर में ज़्यादातर पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि USB, SD कार्ड स्लॉट, हमारा पावर ऑन ऑफ बटन, 3.5mm जैक और हमारे पास USB एंड HDMI पोर्ट एंड टाइप C पोर्ट। काफ़ी सारी पोर्ट्स की भरमार देखने मिल जाती है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल हम लोगों को देखने मिल जाता है। प्लस जो वेट है, जो लाइक इट्स नॉट दैट हैवी जो आप जनरली एक गेमिंग लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हो। यार प्रोसेसर की बात करें तो इसमें इंटेल का i5-13420H प्रोसेसर, H सीरीज का प्रोसेसर देखने मिलता है। मतलब इसके अंदर अच्छी खासी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हैवी टास्क चल जाएंगे। IPS डिस्प्ले देखने मिलता है, साथ में 16GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11 देखने मिल जाएगा। ऑफिस होम उसके अंदर 2024 मिल जाएगा। बैकलिट का कीबोर्ड है भाई, अच्छा स्पेसिंग एंड ऑल वो सब कुछ रिलेटिवली ओकेश लगी मेरे को। बहुत ज्यादा स्पेसी तो नहीं है बट चल जाएगा काम। भाई इसमें एक डाउनसाइड जो मुझे दिखा वो ये है कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है, डेडिकेटेड नहीं है, ठीक है। यानी इसके अंदर तुम हैवी ग्राफिक रिलेटेड वर्क जो है वो नहीं कर सकते, तुम बेसिक कुछ हद तक कोडिंग कर सकते हो, चल जाएगा बढ़िया। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग यू विल सी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसके थोड़े से एक्सपेंसिव वेरिएंट्स आते हैं जिसके अंदर आपको GTX RTX के 3050 4050 वगैरह के वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें बेटर आप गेमिंग एडिटिंग वगैरह तो सब कर सकते हो। तो सबके लिंक्स हम नीचे डाल देंगे। इफ यू वांट टू गो विद दिस बॉडी, इफ यू वांट थोड़ा सा डिफरेंट बॉडी एक गेमिंग फील के साथ, देन नेक्स्ट लैपटॉप भाई हमारा है वो है Asus का टफ गेमिंग A15। सो बेसिकली भैया ये लैपटॉप इतना ज्यादा चलता आ रहा है ना, पता नहीं कितने सालों से, जितने सालों से भाई मैं गेमिंग लैपटॉप से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। सो दिस इज वन ऑफ दी OG लैपटॉप जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बिकता है। एंड सी लुक एट द डिजाइन, भाई टफ गेमिंग सिर्फ नाम में नहीं है, इसकी जो पूरा डिज़ाइन है वो पूरा गेमिंग वाला है। एकदम क्रिस क्रॉस, एकदम बहुत ही फास्ट फ्लैशी डिज़ाइन इसके ऊपर बने हुए हैं। एंड द पीपल हु आर इनटू भाई वैलोरेंट खेलूंगा मैं, फोर्जा होराइजन खेलूंगा मैं, GTA खेलूंगा या फिर मैं कोई भी गेम खेलूंगा, उसके अंदर ये कैडा चलता है। अब अगर इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इसके डिज़ाइन वगैरह के ऊपर बातचीत करें तो भाई थोड़ा सा प्लास्टिक की डिज़ाइन है, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर्स लुक देखने मिलता है, जैसा हमेशा देखने मिलता है। अगर इसके हम लोग लिड के ऊपर बात करें तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स यहाँ देखने मिलता है, प्लास्टिक बिल्ड है। अगर हम यहाँ पर इसकी कीबोर्ड के ऊपर देखें तो कुछ खास फ्लेक्स ऐसा देखने नहीं मिला। तो बिल्ड क्वालिटी इज रिलेटिवली सॉलिड, प्लास्टिक है बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। एंड यहाँ पे 8GB बैकलिट हम लोग को देखने ऑब्वियसली मिलती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप एंड आने वाले सारे लैपटॉप्स के अंदर। इसके अंदर डेडिकेटेड बहुत सारे वेंट्स लगा रखे हैं क्योंकि भैया मेकर्स को पता है कि इसके ऊपर कुछ तगड़ी शैतानी होने वाली है। तो इसमें फैंस की बहुत सारे पोर्ट्स लगा रखे हैं कि भैया हवा जो है बाहर जा सके। एंड पोर्ट्स की यहाँ पर लाइन से भरमार इन लोगों ने दे रखी है, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अब इसके अंदर वैसे तो आने को बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट जो करंटली हमने वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस वाला ट्रैक किया, दैट वाज समवेयर अराउंड 59,000 इश। तो ये आप अगर हायर वेरिएंट्स वाले लेते हो तो आपको वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। सारे लिंक हम आपके लिए डाल देंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन की अभी बात कर लेते हैं। सर इसके अंदर हम लोगों को Ryzen 7 का 7435 का HS प्रोसेसर देखने मिलता है, काफी ज्यादा पावरफुल है। Nvidia GeForce का RTX 3050 देखने मिलता है, काफी डिसेंट है, बढ़िया गेमिंग वगैरह वो सब कुछ कर सकते हो इस पे। 16GB की रैम है, 212GB की SSD हम लोगों को देखने मिल जाती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती थी फॉर द प्राइस पॉइंट। FHD हम लोगों को देखने मिलता है 144 हर्ट्ज, जैसे मैंने बोला 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वो रिलेटिवली नॉट दैट ग्रेट मैं ये बोलूंगा बट ओके। एंड इसका जो वेट है वो तकरीबन 2.3 kg के आसपास है, जो ठीक ठाक है भाई, मतलब अच्छा खासा है। सो ओवरऑल करंटली Amazon पे भी 62,000 समथिंग प्राइस का चल रहा है एंड आई बिलीव ये काफी अच्छे खासे
डिस्काउंट ऑफर्स, बैंक ऑफर्स के साथ आने मिल सकता है। इसको ऐड टू कार्ट करके रख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मेरे काफ़ी दोस्तों के पास रहा है एंड एक रिलायबल मशीन। बट भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करनी है, उसको कलर एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस बंदे को चेकआउट करना चाहिए लेनोवो का ये एलओक्यू। भाई एलओक्यू सीरीज से मेरे को प्यार तब हुआ, भाई कई लोग लॉक बोलते हैं, मैं एलओक्यू बोलता हूँ, ठीक है, व्हाटएवर। मुझे इस सीरीज से प्यार इसीलिए हुआ भाई जब मैंने देखा इसके अंदर इतने कम बजट से ही 100% sRGB देखने मिल जाती है। 100% sRGB का मतलब भाई कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स दिख रहे हैं वही आपके एक्चुअल कलर्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाया एंड आपने फोन में डाला, यहाँ पर कलर कुछ है और यहाँ कलर कुछ और है। 100% sRGB मतलब एग्जैक्टली वही कलर्स आपको देखने मिलेंगे जो कि आपको फोन में या किसी और भी स्क्रीन में देखने मिलेंगे, जो कि ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप 70, 80, 90 हजार के लैपटॉप में भी मैंने देखा है कि भाई 100% sRGB नहीं होती। मेरे खुद के बहुत पुराने GTX Asus Strix G17 के अंदर तकरीबन 66% की कलर एक्यूरेसी है, जो कि भाई डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके अंदर हम लोगों को 12th जनरेशन इंटेल का कोर i5 देखने मिलता है, 12450 HX प्रोसेसर भाई कैनेडा प्रोसेसर एकदम, साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, काफी स्मूथ, गेमिंग वेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। 8GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 मिल रहा है, इंटेल का Arc A530M, इसमें 4GB का ग्राफिक कार्ड देखने मिल रहा है। भाई अगर इसके डिजाइन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, काफी ज्यादा हद तक इसको एक मैं बोलूंगा रोबोकॉप स्टाइल्स में थोड़ा सा बनाया हुआ है। लेनोवो की बहुत ही प्यारी यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिलती है, एलओक्यू की बहुत ही प्यारी यहाँ पर छोटी सी तो नहीं, अच्छी खासी बड़ी सी यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिलती है। एंड लेट्स सी क्या ये एक उंगली से खुलेगा या नहीं। डैम गाइस, ये तो खुल गया भाई, नाइस। सो जो ओवरऑल डिजाइन है लैपटॉप का, दिस इज प्रीटी सिंपल, प्रीटी नाइस। द एक जो मुझे इसके अंदर ड्रॉबैक लगा दैट इज कि भाई इसके अंदर बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, तुम रात को इसके अंदर वो सब गेमिंग वो सब नहीं कर सकते, बट हाँ डिजाइनर्स को चाहिए रहता भाई। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी कीज की बात करूँ तो कीज आर नाइस, आर डिसेंट, क्वालिटी अच्छी है, लो क्वालिटी प्लास्टिक की फील नहीं हो रहा है, ठीक है, रबरी थोड़ा सा टेक्सचर है एंड मैं बोलूंगा स्पेसिंग इज ऑल्सो डिसेंट, बहुत ज्यादा कुछ खास स्पेसिंग नहीं है एंड काफी एक सॉर्ट ऑफ थोड़े एक लैपटॉप, एक ऑफिस लैपटॉप की थोड़ा सा ये डिजाइन है विच इज प्रीटी नाइस। खैर अब यार देखो, टोटली डिपेंड्स अपॉन वर्जन टू वर्जन। ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है दिस इज समवेयर अराउंड 60,000 और समथिंग, स्क्रीन पे हम आपके लिए लगा देंगे। द प्राइजेस में वेरी, इसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स के लिंक्स हैं वो हम लोग आपके लिए लगा देंगे। बाकी मैं ये बोलूँगा कि भाई आने वाली करंट सेल के अंदर ये बहुत तगड़े एक ऑफर पे देखने मिलने के काफ़ी हाई चांसेस है, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा। द मोर यू मूव टूवर्ड्स 3050 और 4050 RTX, द मोर द प्राइस विल इंक्रीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में। भाई एसर नाइट्रो 5 एकदम हैवी गेमर के लिए, ये तकरीबन 65-69,000 के आसपास की प्राइस रेंज में आपको देखने मिल जाना चाहिए। इसके अंदर कुछ भारी भरकम चीज़ें देखने मिलेंगी। आओ इसको एक बारी खोल के देखते हैं, क्या ये एक उंगली से खुलेगा? भाई खुल गया। तो ये आप कर सकते हो और काफ़ी अच्छी खासी भाई बहुत ही बड़ी स्क्रीन, इसमें थोड़ी सी ऊंची स्क्रीन हम लोगों को सॉर्ट ऑफ देखने मिलती है विच इज़ प्रीटी डिसेंट। एंड इसका जो बहुत ज़्यादा जो डिज़ाइन है भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस डिज़ाइन देखने मिलते हैं और इसका जो बैक पैनल है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलाइट स्टाइल का देखने मिल जाता है हम लोगों को। एक काफ़ी ग्लासी सी फील है एंड हाथ लगा के भाई प्लास्टिक है बट प्लास्टिक लग नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा ग्लास फील हम लोगों को दे रहा है जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड अभी तक की सबसे हाईएस्ट भाई 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, यानी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गेमिंग, बहुत अच्छे खासे हाई FPS पे आप इजीली आप गेम कर सकते हो इसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से पोर्ट्स के बारे में। भाई यहाँ पर अगेन वेंट्स दिए हुए हैं ब्रांड ने। तो एक्चुअल में इसके अंदर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ यार, पोर्ट्स रिलेटिवली थोड़े से या तो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट एक्चुअल में मुझे थोड़े से पोर्ट्स कम देखने मिले। यहाँ पे USB है, उसके अलावा यहाँ पर भी USB दे रखा है, USB A का पोर्ट, उसके अलावा यहाँ पर कुछ पीछे पोर्ट दे रखे हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में, थोड़ा सा क्या प्रोसेसर और क्या GPU इसमें देखने मिलता है। सो बेसिकली इसके अंदर 13 Gen कोर i5 16GB रैम के साथ 512GB SSD के साथ विंडोज 11 वाला 6GB ग्राफिक कार्ड के साथ ये बेसिकली लैपटॉप देखने मिलता है, जिसके अंदर हम लोगों को RTX 3050 देखने मिलती है विच इज प्रीटी डिसेंट। इसका अगर हम लोग प्रोसेसर का सीरीज नंबर देखें तो 13420H, सो बेसिकली H सीरीज का ये प्रोसेसर है एंड आपका रिलेटिवली काफी ज्यादा हेवी टास्क को ये
झेल जाएगा। एंड अब तक के जितने लैपटॉप्स हमने कवर करे उसके अंदर सबसे ज़्यादा 6 GB की रैम इसके अंदर देखने मिलेगी। इसकी बाकी की डिटेल्स हम आपके लिए डाल देंगे। आपको हायर वेरिएंट्स देखने आप देख सकते हो अगर बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, इफ़ यू रियली वांट टू गो विद दिस पर्टिकुलर बॉडी। इसकी बाकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और आने वाले अमेजोन की जो सेल है उसके बारे में भी जो सारी डिटेल्स हम आपके लिए पिन कमेंट में डाल देंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताने लैपटॉप्स के बारे में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग द नेक्स्ट टेक।